नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीडियो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। और दोस्तों अगर 1 से लेकर 7 तक आप नहीं देखे हैं तो आप जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में आप उसको भी देख लीजिए। ये जो दोस्तों सेट है ये खान सर का 10 प्रैक्टिस सेट वाला वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 8 है। और दोस्तों ये जो है 1 अक्टूबर को हुआ एग्जाम पर दोस्तों ये पूर्णतः आधारित सेट बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 25 पैसा एक बैग में 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा का सिक्का का अनुपात दोस्तों क्या है 1:2:3 में है। इसमें अब दोस्तों कुल कितना रुपया है 30 रुपया है। तो बताना है आपको कि 5 पैसा का दोस्तों इनमें से कितना सिक्का है। देखेंगे दोस्तों बिल्कुल बेसिक से देखेंगे इसको। क्या लिखेंगे 25 पैसा लिखेंगे, 10 पैसा लिखेंगे, इसके बाद 5 पैसा लिखेंगे। देखिए 1:2 और 3 सभी को क्या करेंगे लोग पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना होता है 5 या 15, 10 दूना 20 और 25 कन 25। तो देखिए सभी को जोड़ेंगे क्या होगा 60। अब 60 बराबर ये 60 पैसा है, इधर रुपया है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 100 से गुना कर लेंगे तो क्या निकलेगा पैसा में निकल जाएगा। तो 100 से गुना करेंगे 30 में तो कितना होगा 3000 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा 6 पंचे 30, 50 हो गया। 1 बराबर कितना निकला आपका 50। तो अब देखिए किसका मांगा जा रहा है 5 पैसा का। 5 पैसा का अनुपात कितना है 3 है। अब इसको 3 से गुना करेंगे 50 गुना 3 कितना हो जाएगा 150। तो देख लीजिए आपका 150 कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा 150। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दोस्तों कह रहा है कि दुगुना हो जाती है तो अपने से वह कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। दोस्तों इसको देखेंगे हम लोग बेस्ट ट्रिक से देखेंगे। यहाँ पे देखिए कितना वर्ष में है 2 गुना तो 6 है तो 6 देंगे बट्टे दोस्तों कितना मतलब मांगा क्या जा रहा है कितना वर्ष में, तो इसको मान लेते हैं हम लोग T2 मान लेते हैं। ठीक है अब देखिए यहाँ पे 6 वर्ष में कितना गुना हो जाता है 2 गुना तो 2 - 1 करेंगे। इसके बाद T2 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। तो क्या करेंगे 3 माइनस यानी कि हम लोग क्या करेंगे 4 - 1 करेंगे। ठीक है अब देखिए इसका कैलकुलेशन कर लीजिए आपको राइट आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो इसका क्या होगा 1 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। अब देखिए T2 को कोना कोनी गुना करेंगे T2 बराबर क्या आ जाएगा 6×3 18। आपका देख लीजिए 18 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार जहाँ भी दोस्तों दुगुना रहे 4 गुना रहे यहाँ पे दोस्तों क्या करना हम लोग को उसके सामने में लिख के 1 माइनस करना है। अब इस ट्रिक को दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों कह रहा है कि सार्थक कर्म के अनुसार निम्नलिखित शब्द को दोस्तों क्या करा है व्यवस्थित करना है। दे दिया है कलेक्टर, मुख्य सचिव, क्लर्क, गवर्नर और राष्ट्रपति। आपको सार्थक शब्द के अनुसार उसमें चुनना है कि कौन सा पद बड़ा है, उस अनुसार से आपको इसमें से देखेंगे। तो देखिए पहले क्या आएगा क्लर्क आएगा। तो क्लर्क कितना है 5 नंबर में। उसके बाद देखेंगे क्लर्क के बाद क्या आएगा कलेक्टर आएगा। कलेक्टर कितना है 1। उसके बाद देखेंगे मुख्य सचिव 3। इसके बाद क्या आएगा गवर्नर यानी राज्यपाल 2। उसके बाद राष्ट्रपति यानी कि 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे फुल हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों कह रहे हैं कि पंचायत समिति के प्रधान चुनाव कौन करता है। पंचायत समिति के प्रधान चुनाव का कौन कराता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका राइट से क्या होगा सी हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य कराता है। कौन कराता है पंचायत सचिव के सदस्य। और ये इसका प्रधान होता कौन है प्रमुख। कौन होता है प्रमुख। और प्रमुख को कौन चुनता है पंचायत सचिव चुनता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सांख्य दर्शन का आपको पूछा जा रहा है कि प्रतिपादक कौन है सांख्य दर्शन का। दोस्तों सबसे प्राचीन ये दर्शन है, ये भी ध्यान रखना। सबसे प्राचीन दर्शन आपसे पूछे कौन सा दर्शन है तो सांख्य दर्शन ही है, आप इसको ध्यान रखेंगे। सांख्य दर्शन का कौन हो जाएगा कपिल मुनि। कौन हो जाएगा कपिल मुनि। अब दोस्तों यहाँ से पूछे न्याय दर्शन का। न्याय दर्शन का कौन हो जाएगा गौतम। गौतम क्या दर्शन का न्याय दर्शन का। यहाँ पे देखेंगे जैमिनी। जैमिनी किसका हो जाएगा पूर्व मीमांसा का। क्या हो जाएगा पूर्व मीमांसा। पतंजलि योग दर्शन का। किसका हो जाएगा योग दर्शन का। ठीक है और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि दोस्तों वैश्विक दर्शन रहे तो उलूक का नाम आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। दोस्तों ये कब दिया गया था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1913 में दिया गया था। और किस लिए दिया गया था ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, ध्यान रखेंगे। और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे जिसे दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और दोस्तों इसको किस पुस्तक के लिए मिला था गीतांजलि के लिए। किसके लिए गीतांजलि के लिए, ध्यान रखने क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सलाल प्रोजेक्ट कर रहा है दोस्तों किस नदी में मतलब बन रहा है सलाल प्रोजेक्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली का वह सुल्तान
जो संतलत काल में पहली बार नहर का निर्माण करवाया था। दोस्तों देखिए, संतलत काल में ही बोला जा रहा है पहली बार नहर का निर्माण करवाया था। ये करवाया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक। कौन हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नवाब यानी दीवान नियुक्त किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार से, ध्यान रखना। ये किया गया था दोस्तों राजा सिताब राय को। किसको किया गया था? राजा सिताब राय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आपको पूरा करना पड़ेगा? तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभियोग लगाने के लिए दोस्तों क्या करना चाहिए? समस्त संख्या का, सदन के समस्त संख्या का 1/4 का क्या चाहिए? हस्ताक्षर होना जरूरी है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक सोसाइटी का स्थापना किसने किया? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस में, ध्यान रखना। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन सेट से आया है, आप देख लीजिए, बिलीव नहीं हो रहा है तो कमेंट भी आप पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम करवाए हैं वॉल्यूम 1 में कितना करवाए हैं? 30 सेट, और वॉल्यूम 2 का अभी कौन सा सेट चल रहा है? 8वां सेट चल रहा है। तो आप अच्छे से सेट को रिवीजन कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। चलिए यहाँ पे पूछा जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया? कौन हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश किया गया था? कौन सा समिति दोस्तों पंचायती राज की स्थापना का पहली बार जो सिफारिश किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति। कौन किया था? बलवंत राय मेहता समिति, जो कौन कितने स्तरीय दिया था दोस्तों? तृतीय, ध्यान रखेंगे, तृतीय। पूछा जाता है कि तृतीय स्तरीय समिति का दोस्तों यहाँ पे कौन किया था सिफारिश? तो कौन हो जाएगा? बलवंत राय मेहता, आप ध्यान रखेंगे। किस प्रकार से बलवंत, हम देखे उस दिन भी देखे थे कि बलवंत को क्या मानेंगे? एक मानेंगे, राय को एक मानेंगे, और मेहता को भी एक मानेंगे। तो क्या हो गया? टोटल 3 हो गया। तो इसीलिए हम लोग को याद रखना है त्रिस्तरीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब दोस्तों किसने जीता? महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया? मतलब भारत देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा है अभी? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आस्का। कौन हो जाएगा? आस्का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे कि मेरे पास इतना धन है, इसे दोस्तों मैं धन को इस प्रकार बांटना चाहता हूं कि मेरे द्वारा बांटी गई राशि उन लोगों के संख्या के बराबर हो। ठीक है, जिन्हें मैं धन दान करता हूं उस पर बताई गई शर्त को पूरा करते हुए दोस्तों मेरे जेब में कितने रुपया रखने होंगे? तो देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालना आप बेसिक विधि से, जितना आपका शेष आएगा वही उसको जो है एक्स्ट्रा रुपया और चाहिए। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप निकालेंगे तो राइट आंसर ए निकल के आएगा, 25 रुपया और चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेड क्लिप रेखा दोस्तों पूछा जा रहा है कि किन दो देश के बीच है? कि रेड क्लिप दोस्तों किन देशों के बीच है? ये हो जाएगा भारत पाकिस्तान, ध्यान रखें, भारत पाकिस्तान। और भारत और चीन के बीच कौन सा है? मैकमोहन, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा दोस्तों आपसे पूछा है तो कौन हो जाएगा? यूएसए और कनाडा। कौन हो जाएगा? यूएसए और कनाडा। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन आएगा कि हिंडनबर्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंडनबर्ग अगर रेखा पूछे तो कौन सा हो जाएगा? जर्मनी और पोलैंड, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री पद के ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था? प्रधानमंत्री के पद का जब ग्रहण जब कर रहा था तो वो विधानसभा का सदस्य था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एच.डी. देवगौड़ा। कौन हो जाएगा? एच.डी. देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? सबसे दक्षिणी छोर का दोस्तों आपसे नाम पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। क्या होता है? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगर यहाँ से पूछे उत्तरी छोर, आपसे अगर उत्तरी पूछे तो कौन हो जाएगा? इंदिरा कौल। इंदिरा यहाँ पे कौल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौल, जो कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना क्वेश्चन को। और दोस्तों पूर्वी पूछे तो क्या हो जाएगा? कीबीयू। कीबीयू, कीबीयू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, लिख लेना दोस्तों। यहाँ से पूर्वी पूछे तो कौन सा हो जाएगा? पूर्वी हो गया दोस्तों कीबीयू। और पश्चिमी पूछे तो कौन सा हो जाएगा? गोरमाता। गोरमाता, जो गोरमाता दोस्तों कहाँ है? गुजरात में। इस चारों पॉइंट को आपको याद रखना है। ये दक्षिणी छोर, उत्तरी छोर, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, चारों क्वेश्चन में से कोई एक पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है?
जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है दोस्तों? ये जो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन का आयन, ये दोस्तों अंतर है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में चूना पत्थर और पायराइट्स का सबसे विशाल भंडार किस जिले में? चूना पत्थर दोस्तों सबसे ज्यादा और पायराइट का भंडार किस जिला में पाया जाता है? बिहार में पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, रोहतास। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। यह दोस्तों किसका कथन है? राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, इसका किसका कथन है? ये महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कि मैं समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था। मैंने कांग्रेस का उस समय वो अध्यक्ष था, इसने कहा था कि मैं समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी भी हूं। किसने कहा था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन में अभ्यास दोस्तों हुआ है। ये दोस्तों कहाँ हुआ है? यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी हो जाएगा, सीगा प्रांत। कहाँ है सीगा प्रांत दोस्तों? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के मार्चा चावल, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जीआई टैग से संबंधित पूरा कंप्लीट पीडीएफ हम डाल दिए टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। और ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए सबसे पहले। तो मिर्चा चावल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, बिहार। मिर्चा चावल कहाँ दोस्तों? मरचा चावल बिहार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 78वें दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? कौस्तव चटर्जी। कौन हो जाएगा? कौस्तव चटर्जी। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों, योगी आदित्यनाथ। किसको दिया गया है? योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, जो कहाँ का सीएम है? यूपी का सीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है दोस्तों कि 40 आदमी किसी कार्य को नियत समय में कर सकता है। यदि दोस्तों केवल 30 आदमी लगाया जाए तो यह काम जो है दोस्तों 6 दिन करने की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। अगर 60 आदमी उसी कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे? 40 आदमी को हम लोग मान लेते हैं कि x दिन में करता है, ठीक है। तो 40 गुनी x हो गया, बराबर क्या हो गया? 30 आदमी जो है ये दोस्तों, ये जो है x प्लस, यानी कि 6 दिन अतिरिक्त चाहिए तो x प्लस 6, इतना दिन एक्स्ट्रा लगता है। तो अब x यहाँ से निकल जाएगा 18, क्या निकला? यानी 40 दिन जो है 40 आदमी 18 दिन में अब कार्य करेगा। तो अब क्या करेंगे? तो 40 गुना 18 बराबर क्या हो जाएगा? 60 आदमी कितना दिन में करेगा? तो मान लेते हैं y दिन में। तो आप काट दीजिए, आपका जो कट के आंसर आएगा वही हो जाएगा। 6 3 18, 6 दिन 60, उसके बाद 10 चौके 40, यानी 4 3 12। देख लीजिए 12 किस में ऑप्शन है? 12 आपका सी में है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि स्थलीय परिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत दोस्तों ग्रहण करता है? इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, 1%, मात्र 1% ग्रहण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, इस आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य का दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के राज्य गीत का रचयिता कौन है? बिहार के राज्य गीत का रचयिता कौन है? यानी स्टेज सॉन्ग तो कौन हो जाएगा? स्टेट सॉन्ग दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, सत्यनारायण। कौन हो जाएगा? सत्यनारायण। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे कम है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा दोस्तों। किसका कम है सबसे? लिंगानुपात किसका कम है? दमन और दीव का। दोस्तों ध्यान रखना, जनगणना से 2011 की जनगणना से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप एक बार उसको जरूर पढ़ के एग्जाम देने जाना कोई भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कि 30 मई 1919 को अपना अलंकार भारत सरकार को लौटने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तरांचल। क्या हो जाएगा? उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो हुआ था दोस्तों, कब हस्ताक्षरित हुआ था? उस पर पूछा जा रहा है।
इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों 1954 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एज गुड एज माई वर्ड, क्या कह रहा है, एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा के.एम. चंद्रशेखर। कौन हो जाएगा, के.एम. चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 फरवरी 2023 में किसने दोस्तों कह रहा है कि डीजीसीए के नए महानिदेशक बने हैं। डीजीसीए के नए महानिदेशक किससे बनाया गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों विक्रम देव दत्त। कौन हो जाएगा, विक्रम देव दत्त। ध्यान रखना, करंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा दोस्तों तिरुवनंतपुरम। कहाँ होगा, तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, कुछ नहीं करना है, सबको भाग देना है, सिंपल विधि से इसको बनाना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, भाग दे के निकालेंगे, सबसे बड़ी भिन्न आएगा 7/8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक श्रृंखला दी गई है जिनमें दोस्तों एक संख्या, लुप्त संख्या आपको निकालना है। तो देखिए 165, 195, 225, 285 और 345। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए 165 और 195 के बीच कितना का डिफरेंट है, 30 का। 195 और 225 के बीच कितना का डिफरेंट है, 30 का। इसके बाद 225 और 285 के बीच कितना का है, 60 का। इसी प्रकार इसका बीच भी 60 का है, यानी कि दो बार रिपीट हो रहा है, यानी दुगुना रिपीट हो रहा है, दो बार दुगुना रिपीट हो रहा है। ध्यान रखना था, यहाँ पे देखिए 60 दूना 120 रिपीट कराएंगे दो बार। तो देखिए इसमें जोड़ेंगे 120 तो कितना हो जाएगा, 465। देख लीजिए 465 किस नाम है, डी में। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको लुप्त संख्या फिर से निकालना है। तो देखिए 18 दूना 36, 18 पंचे 90, यानी कि 3 और 5 का हो रहा है गुना। 13 दूना 26, 13 पचे 65। यहाँ पे क्या करेंगे, 15 दूना 30, 15 पचे 75, यानी 15 दूना 30 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पे फिर से लुप्त संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, 8 दूना 16, 8 चौके 32, यानी कि 2 और 4 दिया है। 9 दूना 18, 9 चौके 36, 10 दूना 20 और 10 चौके कितना हो जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका क्या करना है, सारा को मान पुट करके आप निकाल लेंगे, बहुत ही ईजी है, बन जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 43/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था। गोल गुंबज दोस्तों किस सदी में बनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। ये 17वीं सदी में बनाया गया था। ध्यान रखेंगे 17वीं सदी में बनवाया गया था, पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वेद जीवक जो था दोस्तों किसके दरबार में रहते थे। वेद जीवक जो दोस्तों किसके दरबार में रहते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिंबिसार। क्या हो जाएगा, बिंबिसार के दरबार में जीवक रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की वर्णन है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य कितने अनुच्छेद में आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, भाग। दोस्तों पूछा रहा है कि भाग कितना हो जाएगा, भाग 13। क्या हो जाएगा, भाग 13 में है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा कि किसने दोस्तों 1840 के करीब कुका आंदोलन को आरंभ किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों, कुका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था 1840 में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, भगत जवाहर मल। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया हाउस। इंडिया हाउस यानी कि भारत घर, इंडिया हाउस दोस्तों कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लंदन में। कहाँ है, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो दोस्तों गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है। इसके राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, झुमरी। झुमरी नृत्य। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित देशांतरों में आपको बताना है कि भारत की परमाणिक माध्यम रेखा कहलाता है। माध्यम रेखा दोस्तों कौन सा कहलाता है। ये हो जाएगा दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना दोस्तों किसने किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किया। ये कौन हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। कौन हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नयनार कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत दिन के बाद आया है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। नयनार कौन थे। नयनार जो थे दोस्तों ये था शैव धर्म से संबंधित था। कौन था, शैव धर्म से संबंधित एक आदमी था। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जालियांवाला बाग जो हुआ था नरसंहार, कांग्रेस के 5 समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य दोस्तों किसे सौंपा गया था।
इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, महात्मा गांधी को। किसे सौंपा गया था ये, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन हो सकता है, आपको पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मेला और बाजार कर। क्या हो जाएगा, मेला और बाजार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे कहा रहा है कि स्थानीय शहरी निकाय के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, अनुसूची 12। क्या जोड़ा गया था, अनुसूची 12 जोड़ा गया था। और अनुसूची 12 कितने संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो खान सर का सेकंड वॉल्यूम का ये कौन सा सेट है, 8वां सेट है, ध्यान रखना। और दोस्तों अगर आप फर्स्ट वॉल्यूम का 1 से लेकर 30 तक आप नहीं देखे हैं तो उसका भी रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम जो है 1 से 2 महीना के अंदर कभी भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करके भारत में ग्रांड ट्रैक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे। ग्रांड ट्रैक रोड जो कौन बनवाया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी। किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी। और दोस्तों यहाँ पे पूछा जाएगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ध्यान रखना रोहतास सासाराम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंदन में आयोजित निम्नलिखित में से कौन सा गलवेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे। ये कौन में थे दोस्तों, दूसरा में दोस्तों महात्मा गांधी जो थे उपस्थित थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा जो है दोस्तों दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है। गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा। ये हो जाएगा दोस्तों सोन नदी। कौन सा हो जाएगा, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कूल टू स्टार्टअप्स इंटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट 2023 का दोस्तों दिवस का थीम क्या था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय टीम का दोस्तों जो है भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी के बनाने की घोषणा किया। दोस्तों किट स्पॉन्सर, किट जो दोस्तों पहनता है, आपसे पूछा जा रहा है वो किस कंपनी के साथ इसका स्पॉन्सरशिप किया गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको। इसके राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एडिडास। क्या हो जाएगा, एडिडास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा कि एक लंबवृत्तीय शंकु का दोस्तों आयतन दिया है कितना, 1232 सेंटीमीटर है। उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर। तो अब पूछा जा रहा है कि शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा। तो शंकु का आयतन दे दे, शंकु का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसको दोस्तों क्या करना, 1232 के बराबर हम लोग को कर लेना है। 1232 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको क्या निकलना है, पाई r स्क्वायर ओनली निकलना है। h के जगह पे यहाँ पे 24 पुट कर देना, पाई r स्क्वायर और आपको निकल जाएगा कितना, 550। और यही क्या होता है दोस्तों, पाई r स्क्वायर क्या होता है, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आपका राइट आंसर 550 निकल के आ जाएगा। 550 ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि 1 MA का बराबर दोस्तों कितना होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ से पूछा जा रहा है कि दोस्तों की दूरदृष्टि के निवारण के लिए कौन सा प्रयुक्त किया जाएगा, कौन सा माना लेंस प्रयुक्त किया जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, निश्चित फोकल दूरी की दोस्तों उत्तर लेंस। क्या हो जाएगा, निश्चित फोकल दूरी की दोस्तों उत्तर लेंस। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है कि एक प्रकाश की किरण जो है एक द्रव से होकर गुजरती है, वायु से द्रव में होकर गुजरती है, 15 डिग्री दोस्तों वो विचलित हो जाती है, 15 डिग्री विचलित हो जाती है। आपतन कोण दे दिया है कितना, 60। तो उस समय का दोस्तों द्रव्यमानांक क्या होगा, यानी कि साइन आर बट्टे दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, साइन आई बट्टे साइन आर निकालना है, साइन आई बट्टे साइन आर आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे विचलन दिया है, यहाँ पे विचलन दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप सभी को पहले अपवर्तन, ये तो दोस्तों अपवर्तनांक यानी म्यू का है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए आपतन कोण 60 दिया, तो 15 घटाएंगे इसमें से कितना हो जाएगा, 45। तो साइन दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, साइन 60 डिग्री लेंगे, उसके बाद पहले नीचे में क्या लेंगे 45, 15 घटाएंगे इसमें से 60 में से, तो कितना हो जाएगा 45। आप बैठा लेना साइन 60 का मान और साइन 45 का मान आपको निकल के आ जाएगा। निकल के दोस्तों क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, √3/2। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि दिया है कि 0.10 आवेश का दोस्तों वोल्ट इतना दे दिया है, इतना है, तो दोस्तों बिंदु ए तक ले जाने में कार्य यानी कार्य आपका मांग रहा है कि कितना होगा, एनर्जी कितना लगेगा। तो V बराबर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग V2 - V1 कर लेंगे।
V2 माइनस V1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 135 माइनस क्या हो जाएगा 15, क्या हो गया 120। अब E बराबर क्या होता है, Q गुना क्या होता है V। तो देखिए Q कितना दे दिया है, Q आपका 0.1 दे दिया है, 0.1। अब गुना दोस्तों क्या कितना निकला हमारा V, तो कितना निकला 120। अब गुना कर लीजिए कितना निकला 12। तो 12 दोस्तों एनर्जी बराबर क्या हो गया 12 जूल। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी निकल के आ जाएगा 12 जूल। विभवांतर का दोस्तों ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ध्यान रखना विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि हम लोग इसका पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किए हैं। देखिए कह रहा है कि दोस्तों ए एवं बी के समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ से पूछा जा रहा है कि ए से बी के समतुल्य प्रतिरोध दोस्तों ये क्या है। देखिए पहले ये और ये क्या है, समांतर में है, तो समांतर में क्या करते हैं 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, यानी 1 निकल जाएगा। यानी इतना और इतना के बीच का दूरी कितना निकला 1 निकल गया, कितना निकला 1। अब ये श्रेणी क्रम में आ गया, श्रेणी क्रम में क्या करेंगे डायरेक्ट जोड़ देंगे 2 1 कितना हो गया 3। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि सेल्सियस में आपको दोस्तों 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपको सेल्सियस में बदलना है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में आपको बदलना है। देखिए फार्मूला आपको याद रहेगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए फार्मूला आपको याद रखना है C/100 बराबर रखना है F-32 बट्टे क्या करेंगे 180। इस फार्मूला को दोस्तों आप याद रखेंगे, इस पर आपका ये निकल के आ जाएगा, निकल के कितना आएगा दोस्तों -15 डिग्री C। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से निकल के डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सत्य है। आपको दोस्तों यहाँ पे समीकरण दिया है, पूछा जा रहा है कि कौन सा समीकरण अच्छे तरह से संतुलित है, यानी सत्य संतुलित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों 4NH3 + 5O2, यानी कि इसको अगर उत्प्रेरक के रूप में हम लोग लाएंगे, यानी कि सही समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 4Na + 6H2O, क्या हो जाएगा 4Na + 6H। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि यदि एक घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A की तुलना में दोस्तों क्या होगा, धातु A की तुलना में क्या होगा B की तुलना में अधिक क्रियाशील हो जाएगा, धातु A B की तुलना में अधिक क्रियाशील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सफेदा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है। सफेदा का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है 2PbCO3 PbOH का होल 2। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मियोसिस किस स्टेज पर गुणसूत्रों की दोस्तों क्या होता है संख्या आधी हो जाती है। किस स्टेज पर मियोसिस की गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों एन फेज 1, क्या होगा एन फेज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा यहाँ पे गलत जोड़ा है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये जो रामसर है दोस्तों, रामसर किससे है भूमि के संरक्षण से, भूमि संरक्षण से, ध्यान रखेंगे। और बाकी दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल क्या है जलवायु परिवर्तन, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है ओजोन से। इसके बाद रियो सभा दोस्तों क्या है धारणीय विकास, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रामसर हो जाएगा भूमि संरक्षण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में सही क्रम आपको बताना है, कौन सा सही क्रम में इसमें दिया हुआ है। तो दिया हुआ है दोस्तों सही क्रम में आपका बी दिया हुआ है, डीएनए होगा, फिर आरएनए, फिर एमिनो अम्ल, फिर प्रोटीन में बदलेगा। यानी कि डीएनए बदलेगा आरएनए में, आरएनए बदलेगा एमिनो अम्ल, उसके बाद एमिनो अम्ल प्रोटीन। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा बी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या कर रहा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम दोस्तों जो है किसके कारण होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों मिथोमोग्लोबिन, क्या हो जाएगा मिथोमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कोई वस्तु स्थिर यदि स्थिर है तो निश्चित वेग से दोस्तों सीधा रेखा पर गति कर रही है। यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता तो वह आरंभिक अवस्था में बनी रहती है। यह कथन दोस्तों किसका है पूछा जा रहा है दोस्तों। ये है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों बी का, न्यूटन का प्रथम गति नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है दोस्तों, वो सीधा बल लगता है, लेकिन जब तक हम लोग बाह्य बल उस पर नहीं लगाते हैं तब तक वो अपना कोई भी स्थान परिवर्तन नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों ये किसका है, न्यूटन का प्रथम नियम का ये उदाहरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि विशिष्ट चालकता का दोस्तों मात्रक क्या होगा। हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा ओम मीटर और ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मिलान करना है, सही मिलान आपको। वाट बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है वाट क्या हो जाएगा दोस्तों, वाट हो जाएगा दोस्तों ये वाट होगा न्यूटन मीटर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। किलो वाट हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा किलो वाट क्या हो जाएगा
ये 2 का हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 1000 वाट। क्या हो जाएगा, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, ये हो जाएगा दोस्तों 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। और एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, करें कि यदि निर्वात में जल कांच में प्रकाश का वेग दोस्तों दिया है सी और वी डब्ल्यू तथा वी जी को संबंध करना है, आपको बताना है सही संबंध इसमें से कौन सा है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी बड़ा है वी डब्ल्यू यानी कि वी वाटर जल से, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वी ग्लास से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि अम्ल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अम्ल दोस्तों क्या होता है, खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे परिभाषा दे दिया। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे नाइट्रोजन का आवर्त सारणी बताना है। नाइट्रोजन कितने आवर्त सारणी में, ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 के वर्ग में। ध्यान रखेंगे 5 के वर्ग में। और दोस्तों पूछे कि नाइट्रोजन का आविष्कार किसने किया, तो रदरफोर्ड। आप ध्यान रखेंगे रदरफोर्ड, किसने किया, रदरफोर्ड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या दोस्तों कितनी होगी। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12.044 गुना दोस्तों क्या है 10 पे पावर 23। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्तनधारियों की दोस्तों आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत होता है। स्तनधारी में दोस्तों हीमोग्लोबिन कितना होता है, आरबीसी में दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सजीव भार का कितना प्रतिशत होगा, 34%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूटिया एक नस्ल है। भूटिया दोस्तों किसका एक नस्ल है, आपको बताना है। ये किसका है, घोड़ा का है। ध्यान रखें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमाशय में HCl का श्रावण का प्रेरक दोस्तों क्या है। श्रावण का प्रेरक आपको बताना है, क्या होगा, ए हो जाएगा गैस्ट्रीन। क्या हो जाएगा, गैस्ट्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक लोहे की गेंद पारद मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है, क्या इफेक्ट आएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है। बी हो जाएगा दोस्तों, या पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। क्या होगा, तैरेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि परावैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परावैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव इनमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी। मनुष्य के रोग में प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पादन यानी कि 6 से 12% कम होना। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आईएसआई में यहाँ पे पूछा रहा है कि दोस्तों म्यू एम जी एम और एफ एम का अर्थ दोस्तों क्या होता है। यहाँ पे आपको सबका मान मांग रहा है एक तरह से, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैक्रो दोस्तों यहाँ पे मैक्रोमीटर से क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁶। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गीगामीटर से क्या हो जाएगा 10⁻⁹। फेम्टो से क्या हो जाएगा दोस्तों 15। यानी ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, इंग्लिश दिया हुआ है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि किसी भी सेट में आप इंग्लिश को स्किप नहीं करना है। इंग्लिश आपको नहीं आता है तो आपको एक्सपीरियंस जरूर होगा, इंग्लिश को आपको ध्यान से पढ़ना है, वहाँ पे 2-3 नंबर सही करना है ओनली। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि मोस्ट अप्रिशिएट वर्ड यानी सजेस्ट आपको करना है। पिंटू हैज़ बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। तो क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर कट डाउन। क्या होगा, कट डाउन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्शन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ही सेड द सम थिंग्स माइट बी मिसिंग इन देयर। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा दोस्तों। ही सेड समथिंग मे बी मिसिंग हेयर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में कौन सा है, कौन सा अरेंज होगा आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। RPQS। क्या होगा, RPQS पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे एप्रिसिएट एंड टर्म ऑफ द वर्ड मोबाइल। मोबाइल का दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो देखेंगे मोबाइल का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि द स्ट्रेंज टीवी रिपोर्टर स्टैंडिंग ओवर देयर कवर ऑल द फनी एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग इनसाइड द टाउन। क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु। इसका दोस्तों यह जो पूछ रहा है कि शीर्षक कविता का दोस्तों किसने मतलब लिखा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है मेरे बिना तुम प्रभु। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट देखेंगे, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर दोस्तों जो है क्या है, मिलकर दोस्तों क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। मिलकर दोस्तों एक रीतिवाचक है। क्या है, रीतिवाचक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 10वीं दोस्तों शब्द किसको परिणित करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संख्यावाचक। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ दे दिया है, सरदा का मूल तत्व। यहाँ पे पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ लेना है दोस्तों, आपको बनाना है। पैराग्राफ पूरा पढ़ के यहाँ पे आप बना लेंगे, इंपॉर्टेंट है, बन जाएगा। बहुत ही आसान है, इस टाइप का सवाल आपको बन ही जाएगा। और मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देगा, तो आप वहाँ से अच्छे से एक बार पढ़ के फिर से बना लेना। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, 99 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम इसमें से बताना है। हिंदी भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैसे कैसे हुआ। इसका आंसर डी दोस्तों, पहले पाली आया, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? हरि गीतिका शब्द में छंद में कितनी मात्राएं होती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 28 मात्राएं होती, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था खान सर का जो है न्यूज सेट का 8वां सेट, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 1 से लेकर 7 तक आप नहीं देखे हैं तो उसका भी जाकर आप रिवीजन एक बार कर लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।